हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों फिर आईपीओ न्यूज़ आपके सामने लेकर मैं आ चुका हूं। और आप कह सकते हैं और भी बड़े अपडेट्स जो है वो आईपीओ को लेकर हमारे सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो अपडेट जो न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है उसको दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, एचडीबी फाइनेंशियल के बाद टाटा कैपिटल एक और एनबीएफसी का आपको आईपीओ आता हुआ देखने को मिलने वाला है। और ऑलमोस्ट दोस्तों आप मान के चलिए कंफर्मेशन है कि कंपनी के आईपीओ को सेबी के द्वारा दोस्तों हरी झंडी मिल चुकी है। जी हाँ, टाटा कैपिटल जिसका आप कह सकते हैं सब इंतजार कर रहे थे, उस आईपीओ को दोस्तों अब खबर निकल कर आ रही है कि क्लियरेंस जो है वो मिल चुकी है किससे, सेबी से। और ये आईपीओ जो है वो अब हमको जल्द ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर खबर क्या है? खबर ये दोस्तों कि सेबी ने अप्रूव कर दिया है टाटा कैपिटल की कॉन्फिडेंशियल डीआरएचपी फॉर ₹17,200 करोड़ आईपीओ। तो आप देखिए अभी एचडीबी फाइनेंशियल का 12,500 करोड़ का आईपीओ आ रहा है, तो टाटा कैपिटल का 17,200 करोड़ का दोस्तों आईपीओ आता हुआ देखने को मिलेगा। तो दो स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज कंपनीज के दो आईपीओ हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो देखिए, टाटा ग्रुप का लास्ट आईपीओ जो हमको आता हुआ देखने को मिला था टाटा कैपिटल से पहले, वो था दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज, जिसने कह सकते हैं निवेशकों के दमदार पैसे बनाए थे। क्या टाटा कैपिटल भी ऐसा कर पाएगा? यह अपने आप में जरूर सबसे बड़ा सवाल है। अब वो हम देखिए आने वाले दिन में देखेंगे जब कंपनी का आईपीओ आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन खबर क्या है? खबर दोस्तों ये है कि जो टाटा कैपिटल जो सब्सिडरी है टाटा सन्स की, याद रखिएगा टाटा सन्स इसमें सबसे बड़ी स्टेक होल्ड करता है, बल्कि 94% के आसपास जो टाटा सन्स है वो अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर रखता है। तो 17,200 करोड़ का दोस्तों जो आईपीओ है ये हमको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। अब कब ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा, खबर इसके ऊपर भी निकल कर आ रही है, इसको भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सेबी ने दोस्तों इस एनबीएफसी को क्लियरेंस दे दी है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी ने कॉन्फिडेंशियल रूट चुना था टू ब्रिंग देयर आईपीओ। मतलब कंपनीज के पास देखिए अब दो ऑप्शंस है, या तो जिस तरीके से आप डीआरएचपी फाइल करते हैं वैसे फाइल करिए, या तो कॉन्फिडेंशियली फाइल करिए। अब बहुत जो बड़ी कंपनीज है अगर आप देखेंगे तो वो कॉन्फिडेंशियल रूट इसलिए चुन रही है बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंशियल रूट से होता क्या है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, खबर निकल कर जाती है कि आपने डीआरएचपी फाइल किए, सारे डॉक्यूमेंट सिर्फ सेबी के पास जाते हैं, सेबी उसको कॉन्फिडेंशियल रखती है, मतलब फॉर पब्लिक नहीं रखती है, राइट। सेबी उसमें अगर कोई दिक्कतें हैं तो वो देखिए कंपनी को कम्युनिकेट कर देती है, देन कंपनी उसको वापस से रीफाइल कर सकती है, बट वो सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक के पास नहीं आती है। लेकिन अब जब कॉन्फिडेंशियल रूट जब कंपनी ने चूज़ किया, जो पेपर्स फाइल किए, ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई भी ऐसी दिक्कत जो है वो सामने नहीं आई है, और सेबी दोस्तों इसको क्लियर करती हुई नजर आ जाएगी। इस प्रकार की खबर जो है वो निकल कर आ रही है। कंपनी इसके बाद दोस्तों एक यूडीआरएचपी, जिसको अपडेटेड डीआरएचपी हम बोलते हैं, वो फाइल करेगी, और उसके बाद दोस्तों आरएचपी जो है वो आपको आती हुई देखने को मिलेगी। ये बिल्कुल चांसेस अब नजर आ रहे हैं। अब एक बार ध्यान रखिएगा, टाटा कैपिटल को अपना आईपीओ लेकर क्यों आना था? टाटा कैपिटल वैसे तो देखिए, जैसे मैं बताऊं खबरें क्या है कि कंपनी जो आरएचपी है वो फाइल कर सकती है इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। देखिए सबसे बड़ी खबर है ये कि पहले हफ्ते के अंदर ही कंपनी के द्वारा जो आरएचपी है वो फाइल किया सकती है, यानी मोस्टली सेकेंड हफ्ते तक वो आईपीओ ओपन भी हो सकता है। यानी ये मान के चलिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 15 जुलाई से पहले पहले ही आपको किसका आईपीओ आता हुआ देखने को मिल जाएगा? टाटा कैपिटल का। अब जैसे मैंने कहा, कंपनी को अपना आईपीओ लेकर क्यों आना है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, आरबीआई के हिसाब से जो रूल है कि टाटा सन्स एंड टाटा कैपिटल ये दोनों क्या है, ये दोस्तों दोनों एक अपर लेयर एनबीएफसी है, और इनको लिस्ट होना है बिफोर सितंबर 2025। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये मैंडेट करता है कि अडॉप्शन होगा ऑफ इनहांस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड लिस्टिंग विद इन 3 ईयर्स। ये सेम आरबीआई ने नियम निकाला था। तो उस आरबीआई के नियम को फॉलो करने के कारण दोस्तों टाटा कैपिटल, एचडीबी, अगर आप देखेंगे जो फाइनेंशियल कंपनीज है जिनको अपर लेयर एनबीएफसी पे ट्रीट किया जाता है, इन सबको अपना आईपीओ लेकर आना पड़ा। टाटा सन्स तो कह सकते हैं दोस्तों अपना आईपीओ लेकर नहीं आ रहा है। टाटा सन्स ने कोशिश भी काफ़ी की, अब सितंबर 25 देखा जाए तो काफ़ी नज़दीक है, तो बहुत कम चांसेस है कि अब आपको टाटा सन्स का आईपीओ आता हुआ देखने को मिलेगा। बट टाटा कैपिटल का तो आईपीओ दोस्तों क्लियर है कि अब आपको आता हुआ देखने को मिलने वाला है। अपर लेयर एनबीएफसीज आर दो सिलेक्टेड बाय द आरबीआई बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स एंड क्राइटेरिया दैट रिक्वायर देम टू फॉलो स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस, राइट। तो जनवरी के अंदर आरबीआई ने 15 एनबीएफसीज का नाम रखा था, इसमें टाटा कैपिटल भी एक थी। लेकिन नो डाउट सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि दोस्तों टाटा कैपिटल का आईपीओ जो है वो अब आपको आता हुआ देखने को मिलेगा जुलाई के मंथ में। तो जून के मंथ की बिल्कुल अभी आप समझ सकते हैं कि एंड चल रहा है, मतलब एचडीबी का आईपीओ आ रहा है 12,500 करोड़ का। अब इसके बाद टाटा कैपिटल का आईपीओ आता हुआ देखने को मिलेगा, जो भी अपने आप में काफ़ी बड़ा होने वाला है। अब सवाल ये निकल कर आता है कि क्या टाटा कैपिटल के अंदर भी एसएच कोटा यानी शेयर होल्डर कोटा है क्या? तो आंसर इज नो।
कोई भी दोस्तों शेयर होल्डर कोटा जो है वो याद रखिएगा नहीं होने वाला है टाटा कैपिटल के अंदर, बिकॉज टाटा सन्स के पास मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग है और टाटा सन्स आपको पता ही है कोई लिस्टेड एंटिटी नहीं है, तो कंपनी ऑब्वियसली बात है फिर उसके बाद कोई शेयर होल्डर कोटा भी कैसे देगी, राइट। तो शेयर होल्डर कोटा याद रखिएगा नहीं होने वाला है इसके ऊपर, ये बात क्लियर है। अब टाटा कैपिटल की अगर आप और बात करेंगे तो देखिए टाटा कैपिटल अपने आप में कह सकते हैं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनबीएफसीज में से एक है। मार्च क्वार्टर के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 31% तक बढ़ता हुआ देखने को मिला था, वहीं रेवेन्यू 50% की ग्रोथ से बढ़ा था। FY25 के अंदर कंपनी ने पोस्ट किया था नेट प्रॉफिट ऑफ 3,655 करोड़, जो पहले करीबन 3,327 करोड़ था प्रीवियस ईयर में। एनुअल रेवेन्यू कंपनी का 28,313 करोड़ तक पहुंच गया, जो पहले 18,175 करोड़ था। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी के फाइनेंशियल्स है। इनके जो अनलिस्टेड शेयर्स है वो भी याद रखिएगा करीबन 13.5% तक बढ़ते हुए देखने को मिले पिछले 6 महीनों के अंदर। 1050 पे ट्रेड कर रहे हैं विद एन मार्केट कैप ऑफ क्लोज टू 3.8 लाख करोड़। जी हाँ, इतनी कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन है। अब कितने वैल्यूएशन पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आएगी ये दोस्तों अभी तक सामने निकल कर नहीं आया है, बट ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस है कि टाटा ग्रुप है तो निवेशकों में सोचेगी। अब देखते हैं यहाँ पर कंपनी करती क्या है। चलिए अब अगले आईपीओ बात करते हैं, और अगला आईपीओ कौन सा है, एनएससी का। जी हाँ, दो बड़ी कंपनीज आप देखिए, टाटा कैपिटल और एनएससी, याद रखिएगा सबसे बड़ा आईपीओ आपको देखने को मिलेगा। एनएससी के आईपीओ को लेकर भी दोस्तों अपडेट निकल कर आ रहा है, बल्कि अपडेट किसकी तरफ से आया है, सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे जी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि कोई भी अब ऑब्स्टिकल यानी कोई भी रुकावट याद रखिएगा नहीं बची है इन द एनएससी आईपीओ। वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग उनकी द्वारा कही गई है कि कोई भी प्रॉब्लम या फिर आप कह सकते हैं कोई भी दिक्कत अब नज़र नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि सेबी और एनएससी के बीच में सेटलमेंट आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है, और जैसे दोस्तों जो सेटलमेंट का टर्म्स है वो एग्री हो जाएगी तो फॉर्मल प्रोसेस कंपनी शुरू कर देगी। और इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द हम भी दोस्तों डीआरएचपी देख सकते हैं किसकी, एनएससी की। जो चेयरमैन दोस्तों सेबी के तुहिन कांता पांडे, उन्होंने कहा है कि अब एनएससी का आईपीओ बहुत दूर नहीं है। एक सीएफओ अवार्ड इवेंट हो रहा था मुंबई के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा आई हैव सेड बिफोर दैट देयर इज़ नो ऑब्स्टिकल दैट विल रिमेन इन केस ऑफ एनएससी आईपीओ। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जो इशू है ऑफ डी मर्जर ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस बिफोर द एनएससी आईपीओ इज़ नॉट एन इशू, मतलब वो इशू नहीं है जो यहाँ पर पहले खबरें निकल कर आ रही थी। उन्होंने कहा कि पर्टिकुलर थिंग ये है कि कोई ऑब्स्टिकल नहीं बचाया इन टर्म्स ऑफ एन आईपीओ प्रोसेस। और उन्होंने ये भी कहा कि कंसल्टेशन पेपर अबाउट द डी मर्जर ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस रिफ्लेक्टेड द रेगुलेटर्स थॉट एंड वाज नॉट अ फाइनल पॉलिसी डिसीजन, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया। बट द थिंग इज जो आईपीओ को लेकर कहा गया वो सबसे इंपॉर्टेंट था कि आईपीओ को लेकर कोई ऐसा ऑब्स्टिकल नहीं बचा है, राइट। तो इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं कि एक बार वो जो लीगल सेटलमेंट हो जाता है, राइट, वो सारे टर्म शीट फाइनलाइज हो जाती है, साइन हो जाते हैं, तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि एनएससी अपने आईपीओ को लेकर काम चालू कर देगी, डीआरएचपी को लेकर काम चालू कर देगी। और वो डीआरएचपी फाइल की गई तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कभी भी कंपनी का आईपीओ निकल कर आ सकता है। हाँ, ये बात क्लियर रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि इस फिनेंशियल ईयर के अंदर आप आईपीओ के एक्सपेक्टेशंस रखें कि FY25 के अंदर ही कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, माफ़ कीजिएगा, मतलब FY26 तक अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इसके बाद याद रखिएगा आईपीओ आता हुआ देखने को मिलेगा, राइट। पूरा 2026-27 के अंदर ही चांसेस है कि दोस्तों कंपनी का आईपीओ आपको आता हुआ दिखेगा, राइट। तो इस बात का क्लियर रखिएगा ध्यान कि इस साल तो आईपीओ नहीं आने वाला है, बल्कि इस फाइनेंशियल ईयर भी आईपीओ नहीं आएगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस पूरी है। बट इसके बाद वाले साल में चांसेस रहेंगे कि आईपीओ कंपनी लेकर आ सकती है, राइट, क्योंकि सेबी का जैसे ही देखिए एनओसी मिल जाएगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, देन एनएससी यहाँ पर काम कर सकती है आईपीओ पेपर्स फाइल करने का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।